यूपी टीजीटी साइंस एग्ज़ाम पेपर के आंसर की 75 क्वेश्चंस की स्टार्टिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लैंक लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है, तो सेंट्रियोल नहीं मिलता सभी उसमें। सेकंड, एम्बर जीवाश्म रूप है, इसका आंसर है रेजिन स्राव का ठोस रूप का जो जीवाश्म होता है उसको एम्बर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड, दो निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। अ डॉर्फ शूट विद टू निडल इज फाउंड इन, ये मिलता है सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के अंदर। डी इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ग्रैमिनी कुल में लॉडिक्यूल ब्लैंक का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये पेरियंस का यानी परिदल पुंज, डी आंसर है। नेक्स्ट, तिलचट्टा में कंकाली अंत संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, तो ये सीड्स में पाई जाती है यानी हेड के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है, साइकस के प्रशुक्रजन्यु होते हैं, तो ये लट्टू के शेप के होते हैं और मल्टीसिलिएटेड होते हैं, बहुपक्षी। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं, इसका आंसर है 2 1 1 1 2, यानी ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, दी गई सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें अपन दो अगर हमें आते हैं तो भी अपन इसका आंसर लगा सकते हैं। तो जैसे प्रबल जीन है, तो प्रबल जीन का काम होता है दूसरे जीन का प्रभाव को छिपाना। तीसरा सहप्रभाविता है, दो जीन द्वारा नियंत्रित कोई एक लक्षण होता है। और स्थानांतरण होता है जो होता है अंतर गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास, मतलब गुणसूत्रों के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुणसूत्र का कोई खंड टूट के चला जाए उसको। और नवरूप का मतलब होता है थर्ड, प्राकृत जीन से भिन्न लक्षण उत्पन्न करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट है 7 8 के बाद नवा क्वेश्चन, कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है हमेशा। नेक्स्ट है, डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत नहीं दिया गया वो बताना है, तो उत्परिवर्तनवाद नहीं दिया गया, पेंजिनवाद तो डार्विन द्वारा दिया गया था। इसमें आंसर की गलत लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष ब्लैंक की भित्ति से घिरा रहता है, तो भ्रूणपोष जो होता है वो गुरु बीजाणु की भित्ति से घिरा रहता है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस हमेशा लाइकेन से प्राप्त होता है हमें। इसके बाद निम्न में से कौन सा कोडोन सामान्यतः वैलिन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन के लिए कूट का संदेश देता है, तो इसका आंसर होता है GOG अर्थात ए। इसमें भी आंसर गलत लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, ये कहलाता है, तो इसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट है, कोलंबा का पैक्टिन किससे बना होता है, तो ये आँख का जो रेड वाला हिस्सा होता है वो पैक्टिन बना होता है रक्तक से यानी कि कोरोइड से बना होता है। नेक्स्ट है, ब्लैंक एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ दूसरी जाति को ना तो हानि होती है ना लाभ होता है, मतलब एक प्रॉफिट में रहेगा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं सहभोजिता यानी कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट है, विभिन्न वर्ग के मध्य उत्पाद और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग, एक अकेले जैसे उत्पादक है घास, उसके बाद उसे चूहा खा रहा है, फिर उसके बाद चूहे को कोई और खा रहा है, तो ये तो हो जाती है श्रृंखला। लेकिन विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य संबंध जो होता है वो खाद्य जाल या खाद्य चक्र कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, रेड ड्रॉप के अध्ययन किसने किया, तो रेड ड्रॉप को इमर्सन इफेक्ट भी कहते हैं, तो रेड ड्रॉप का साइंटिस्ट थे इमर्सन, उन्होंने ही अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, रेलवे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयुक्त कौन सी लकड़ी प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर होगा ए, सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर कैरियोफिलेसी कुल में बीजांडान्यास यानी कि प्लेसेंटेशन कैसा होता है, फ्री सेंट्रल होता है, ये मुक्त स्तंभी होता है। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी के पश्चपद लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ान विधि में ये, तो इसका आंसर है अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं, ये तेज गति से स्पंदन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रकार के जीवांशों में बाह्य तथा आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित रहती हैं, तो ये होता है पेट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है, यूनियो में कैबर्स के ऑर्गन किस काम में आते हैं, और सर्जन अंगों के रूप में काम आते हैं।
एक्सक्रीरेटरी ऑर्गन होते हैं इसके। नेक्स्ट है परानुकंपी तंत्र कौन सा काम नहीं करता है, तो क्रमांकन को उद्दीपित करने का काम ये नहीं करता है। ये हार्ट बीट को धीमा करता है, श्वसनिकाओं को संकुचित करता है, लार का स्रावन को उद्दीपित भी करता है, लेकिन क्रमांकन को उद्दीपित नहीं करता है। नेक्स्ट है 26, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो आंसर है वो युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। नहीं, युग्मनज 2n बनाता है, वो अर्धसूत्री से नहीं, वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हार्डी वेनबर्ग साम्यता ब्लैंक प्रभावित होती है, किस चीज़ से प्रभावित होती है, तो ये दोनों के द्वारा प्रभावित होती है, उत्परिवर्तन के द्वारा भी और प्राकृतिक वर्ण के द्वारा भी। नेक्स्ट है 28, इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन हार्मोन प्रभावी होता है, ऐसा नहीं है। केवल जिब्रेलिन नहीं होगा, ऑक्सिन भी होगा, जिब्रेलिन भी होगा। तो ये सी आंसर जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट, लाइकेन अच्छा सूचक है, तो वायु प्रदूषण का सूचक है। जैसे वातावरण में सल्फर ज़्यादा हो जाती है तो इनमें आग लग जाती है, तो जहाँ सल्फर ज़्यादा होगी या वायु प्रदूषित होगी वहाँ लाइकेन नहीं उगेंगे, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक है। खरगोश का दंत सूत्र क्या होता है, इसका दंत सूत्र होता है 2/1, मतलब सी आंसर होगा इसका 2/1 0 0 3/2 एंड 3 3, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर फीडर नहीं है, मतलब निस्यंदक भोजी नहीं है, तो हडमानिया नहीं है, इसका आंसर सी। नेक्स्ट, रेनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है, तो एक्सॉन में पाई जाती है रेनवियर की गांठ, यानी कि रेनवियर्स नोड ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा कैसी है, ये अक्षेत्रीय मृदा होती है। क्षेत्रीय मृदा जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ही पाई जाए, लेकिन अक्षेत्रीय मृदा होती है एल्बोलाई, क्योंकि ये पानी या हवा पानी के द्वारा लेकर आई जाती है। नेक्स्ट है पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है, तो ये रूबिएसी का सदस्य है। निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया था, तो इसका आंसर है वेलेस, AR वेलेस, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। 36, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी की विसरण को कौन निर्धारित करता है, तो DPD निर्धारित करता है। नेक्स्ट है चॉकलेट का किसके बीजों से प्राप्त होता है, तो ये थियोब्रोमा केकाओ के सीड्स से प्राप्त होता है, इसका आंसर बी। 38, निम्न में से किसने लैमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी, तो A वाइजमैन ने आपत्ति जताई थी इनके लैमार्कियन सिद्धांत पे, ये क्रिटिक थे काफ़ी बड़े। उसके बाद नेक्स्ट 39, जब कई फ्लैजिला एक छोर पर स्थित हो तो उसे लोफोड्राइकोअस कहते हैं। एक साइड बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, तो लोफोड्राइकोअस कहलाती है वो कंडीशन। नेक्स्ट है मैथोनोजेनिक जीवाणु, तो मैथोनोजेनिक जीवाणु जो होते हैं वो बहुत प्राचीन टाइप के हैं, ये आर्की बैक्टीरिया में रखे जाते हैं। उसके बाद फर्न एवं मॉस बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, स्त्रीधानी में बनाते हैं। उसके बाद है निम्न में से युगलिना को किस वर्ग में रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोमेस्टिगोफोरा, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है, तो बाइस्पोरिक होता है एलियम टाइप का जो भ्रूणकोश है वो बाइस्पोरिक होता है। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका के सतत ग्राही से संलग्न नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है टैडपोल डिम के शरीर में सुस्पष्ट क्या दिखाई देता है, सिर और धड़ नहीं दिखाई देते, उसमें पूंछ क्लियर दिखाई देती है, सिर और धड़ एक ही जुड़े रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूंछ उसमें सुस्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट है 46, समझात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है, तो ये अपसारी विकास का सुझाव देता है। जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बताते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रेल्म नहीं है, तो पैली आर्कटिक नहीं है, इसका आंसर होगा डी। 48 का है यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो उसे होलोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी होलोकार्पिक कहते हैं। नेक्स्ट है 49, भारतीय जोंक हेरोडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि गलत सत्य कथन बताना है, तो इसकी देखभाल अति विकसित होती है, ये बात गलत है। इसके अंदर बहुत
कम थोड़ी सी देखुआ पाई जाती है, ज़्यादा विकसित नहीं है। नेक्स्ट, मेंडल का आनुवंशिकी का कार्य निम्न में से किस पर आधारित है? तो पाइसम सेटाइवम पर। ये इनका मेंडल ने आनुवंशिकी का कार्य किया था। उद्यान मटर जिसे कहते हैं। 51 है, गोलाकार प्रोटीन की निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करती? गोलाकार प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षा की तरह तो काम करती है, लेकिन संरचनात्मक अणुओं की तरह काम नहीं करती। नेक्स्ट है, लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम होता है वर्टिसिलास्टर, इसका आंसर है। आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? ये क्लोन नहीं कहते, संकर नहीं कहते, निके नहीं कहते और डीम भी शायद नहीं कहते, तो इसका आंसर मे बी डीम हो सकता है, लेकिन अभी इसका आंसर कंफर्म नहीं पता। नेक्स्ट 54, केंद्रिक यानी केंद्रिक न्यूक्लियोलस ब्लैंक के संश्लेषण हेतु स्थल है, तो ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करती है न्यूक्लियोलस। कागजन का दूसरा नाम यानी कि फेलोजन का दूसरा नाम होता है कॉर्केमियम। नेक्स्ट है, प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता। मुझे इसका आंसर कहीं मिला नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो प्राणी जनित प्रोटीन में क्या नहीं होता, ये आंसर की जब ऑफिशियल आएगी तब देखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वॉल्फ मॉस कहते हैं? तो वॉल्फ मॉस लिथेरिया वुल्पाइना को कहते हैं। नेक्स्ट 58, ओबिलिया कॉलोनी में निम्न में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता? तो मेड्यूसा नहीं होता। एंजाइम विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एंजाइम के बारे में डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सभी सक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। ये फैक्ट है कि जितने भी एंजाइम होते हैं सब सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। नेक्स्ट है, कुक्कुट में ऊष्मायन अवधि कितने दिन की होती है? तो चिक एम्ब्रियो जो होता है 21 डेज में बेबी में, मैच्योर बेबी में डेवलप हो जाता है पूरा एम्ब्रियो, तो 21 डेज होती है। नेक्स्ट 61, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना है, बल्कि ये ऑर्गन्सोजेनेरेसिस है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था डी बावर और गोयबेल ने। नेक्स्ट है 62, बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किसने किया? मतलब डिस्कवरी किसने किया, आविष्कार तो नहीं बोलेंगे, देखा सबसे पहले किसने? डीजे सॉरी सबसे पहले देखा था F.W. ट्वार्ट और फेलिक्स डी हर्ले ने, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये लगा हुआ गलत है जिसका भी है। नेक्स्ट 63, पक्सिनिया की प्रजाति जिसे पीत किट रोग होता है वह है पक्सिनिया स्ट्रीमोर्फिस, इसका आंसर होगा स्ट्राइमोर्फिस सी। नेक्स्ट है, गन्ने में CO2 संकारक है यानी CO2 एक्सेप्टर कौन है? तो इसमें होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसका आंसर होता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल, जो नहीं आंसर सही है इसका। फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है CO2 एक्सेप्टर, तो मान सकते हैं डी, लेकिन देखते हैं शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो। नेक्स्ट, सामान्य श्वसनावधि में प्रश्वासित वायु अथवा निश्वासित यानी कि जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस वायु का आयतन क्या कहलाता है? तो ज्वारीय आयतन कहते हैं, TDL वॉल्यूम। नेक्स्ट, हाइड्रा में जंतुओं का निर्माण उद्दीपित होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है तब इसके अंदर गॉनेट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67, बहुकोशिकीय मूलाभ किस में मिलते हैं? तो ये फ्यूनेरिया में मिलते हैं, रिक्सिया में सिंगल सेल्यूलर मिलते हैं और मार्केंशिया में भी, और फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय मूलाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है, एल्जीनिक एसिड किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? मतलब एल्जेनिक एसिड पाया जाता है, तो इस सारी कोशिका भित्ति ही लिखा है आगे, तो भूरे शैवाल जो होते हैं यानी कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल के अंदर एल्जेनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन के जो कवकांश होते हैं वो किस फैमिली से संबंधित होते हैं? तो एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होते हैं। सुकेंद्र की नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सुकेंद्र की कोशिका में ब्लैंक के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+2 प्रणाली कहते हैं, तो 9+2 सीलिया की भी होती है, फ्लैजेला की भी होती है, अर्थात दोनों की होती है, तो ए और बी दोनों ही इसका आंसर है, तो सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 71, वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो रेनिन नहीं पाया जाता, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन पाया जाता है, रेनिन तो अपनी किडनी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट 72, पक्सिनिया ग्रामिनिस का यूरेडोस्पोर जो होता है वो गेहूं पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, सिफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है, सिफेलोकॉर्डेटा में 2 वंश हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एसीमेट्रोन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर हो जाएगा। 74, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे
एक जैसी प्रकार के गुण को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो भेजने को हेरिडिटी कहते हैं, इंग्लिश में देखा जाए तो आनुवंशिक नहीं कहते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। नेक्स्ट वंशागति भी कह सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं तो कंफ्यूजिंग काफ़ी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट 75 और लास्ट का आंसर आज का, हेरेडुनेरिया ग्रेनुलोस कुल कितने खंडों का बना होता है? तो ये 33 खंडों का बना होता है। थैंक यू।